हाय गाइस, दिस इज अरुण कौशिक और गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। तो देखो, जो चीजें हम कवर करते आए हैं स्टेप बाय स्टेप, आज हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि मैं आपको प्रॉपर बता सकूं कि सर्च नेटवर्क कैंपेन को सेटअप कैसे किया जाता है, किन सेटिंग्स का आपको ध्यान रखना है, एड ग्रुप्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एड्स उसके अंदर कैसे क्रिएट की जाती हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, आज हम कवर करेंगे कि सर्च नेटवर्क कैंपेन जब आप सेटअप करते हैं तो आपको किस तरीके की सेटिंग्स रखनी है, किस तरीके से आपको एड ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, एड्स को क्रिएट करना है, नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड ऑन करने हैं। तो सर्च नेटवर्क को आज कंप्लीट कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं सर्च नेटवर्क कैंपेन की इंपॉर्टेंस। तो देखो, अगर कोई भी बिजनेस है वो अगर गूगल पे आप सपोज करो कि गूगल पे आज के टाइम पे 100 प्रोजेक्ट अगर रन हो रहे हैं और वो लीड जनरेशन और सेल से रिलेटेड कैंपेन कर रहे हैं, तो 80% अकाउंट्स सर्च नेटवर्क एड्स को रन करते हैं। सबसे क्वालिटी ट्रैफिक यही आपके लिए प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्लस कैंपेन पे क्लिक करना है और हम एक नया कैंपेन सेटअप करेंगे। तो जैसे ही गूगल हमसे पूछता है चूज योर ऑब्जेक्टिव, तो हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो लीड्स का रखेंगे। और कन्वर्जन ट्रैकिंग गाइस, मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। इस वीडियो में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कैसे करते हैं। तो ये कंप्लीट कवर्ड है और अगेन बिल्कुल फ्री है और डिटेल्ड में है। इवन मैं कवर करता हूं कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज भी हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपको सर्च नेटवर्क कैंपेन्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कन्वर्जन सोर्स हमने ऑलरेडी अपना क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम सर्च नेटवर्क को यहाँ कवर कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, सर्च नेटवर्क कैंपेन को सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट ये आपसे आपकी वेबसाइट के बारे में पूछता है कि वेबसाइट का यूआरएल क्या है। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन कर देता हूँ। आफ्टर दैट ये फोन नंबर, देखो कोई भी बिजनेस है उनको डायरेक्ट या तो लीस्ट चाहिए, कोई वेबसाइट पे जाके लैंडिंग पेज पे जाके उनको फॉर्म फिल आउट कर दे, या फिर कोई कस्टमर को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दे या डायरेक्ट फोन कॉल कर ले। तो हम यहाँ पे अपना फोन नंबर भी मेंशन करेंगे और फोन नंबर में आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है और आफ्टर दैट यू कैन ऐड योर नंबर हियर। सो नंबर ऐड ऑन करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें कैंपेन्स का नाम देना है। गूगल आपसे पूछेगा कि आपके कैंपेन्स का नेम क्या है। तो कैंपेन्स की नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन स्टार्टिंग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आपके कैंपेन्स में 50+ 60+ कैंपेन्स रन होने लगेंगे, देन आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि कैंपेन्स की नेम आपको ऑलवेज ऐसे रखने हैं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इजिली कि ये हमारा कैंपेन है जिसके अंदर मैंने ये चलाया हुआ है। तो आज का मैंने टॉपिक रखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कैंपेन को डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ मेंशन किया और मैंने इसको सेटअप किया है। सो मैंने इस पे अपना नेम डाल दिया है, साथ में मैं आज की डेट इस पे मेंशन कर दूंगा सो दैट मेरे को पता रहे कि मैंने ये किस डेट को सेटअप किया था। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि एक ऑलरेडी मेरा एक कैंपेन है जो मैंने कंप्लीट नहीं किया था, वो पेंडिंग में है। तो वो पूछता है कि आपको ड्राफ्ट कैंपेन जाना है या आपको स्टार्ट न्यू करना है। तो हम तो स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो हमें स्टार्ट कैंपेन न्यू। यहाँ पे ये बिडिंग आपको शो करता है। यहाँ पे कुछ बिडिंग स्ट्रेटेजीज जो बिडिंग इनका रिकमेंडेड बिडिंग होती है गूगल की, वो यहाँ शो करेगा, बट कुछ हिडन होती है जैसे मैनुअल सीपीसी है, वो हमें यूटिलाइज करनी है। इसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा कि आपको स्टार्टिंग में आपका कैंपेन मैनुअल सीपीसी पे क्यों रन करना है। तो अभी वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, अगेन वो हिडन है, तो आपको वो बाद में कैंपेन्स की सेटिंग पे मिलेगा। यहाँ से हम यहाँ पे आपको कोई एक्शन लेने की इनिशियल लेवल पे कुछ आपको करना नहीं है, जस्ट आपको स्किप करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखो, सबसे पहले गूगल आपसे पूछता है क्या आपको अपने कैंपेन्स को गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क पे भी रन करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको भी आपको अनचेक करना है। हमें यहाँ पे गूगल के सर्च पार्टनर नेटवर्क पे ऐड को रन नहीं करना है। देखो गाइज, इसकी आपको कंप्लीट मैं कहूँ कि इनसाइट्स मिलते नहीं है। प्लस आपको कई बार ऐसा रहता है कि यहाँ पे सर्च नेटवर्क पे आपका पैसा अच्छा खासा स्पेंड हो जाता है और आपको उसकी पता भी नहीं चलता। तो मैं सर्च पार्टनर्स पे अपनी ऐड रन नहीं करता हूँ। और साथ में एक और आपको ऑप्शन मिलेगा, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। देखो, गूगल डिस्प्ले इज आउटबाउंड,
मैं ये सर्च नेटवर्क इनबाउंड और आउटबाउंड अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क रहता है कि जहां पे आपकी एड्स डिफरेंट वेबसाइट्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे, या मैं कहूँ एप्स पे रन होती हैं। तो हमें यहाँ से भी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं सिलेक्ट करना है, इसको भी आपको चेक नहीं करना है। अब आ जाता है आपका लोकेशंस। देखो गाइज, लोकेशन टारगेटिंग किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। सो देखो, आपकी अगर लोकेशन पैन इंडिया है तो आपको जस्ट इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। इंडिया ये बाय डिफॉल्ट इसलिए पिक कर रहा है क्योंकि जो मेरा ये अकाउंट है, जो सेटिंग्स है अकाउंट की, वहां पे मैंने कंट्री इंडिया ली हुई है। सो ये बाय डिफॉल्ट आपको इंडिया का यहाँ पे फीचर शो करता है, ऑप्शन शो करता है। ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज नहीं, हम यहाँ पे अपनी एड्स को रन नहीं करेंगे। हमें लेना है अपनी लोकेशंस को। तो सपोज दैट मेरी लोकेशन है दिल्ली, तो मैं यहाँ पे दिल्ली मेंशन करूंगा, इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो मेरी दिल्ली लोकेशन सेट हो चुकी है, मेरी टारगेट लोकेशन जो है वो दिल्ली हो चुकी है। अभी सपोज दैट बहुत बार बिजनेस की नीड आती है कि मुझे अपनी लोकेशन दिल्ली के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर पिन कोड को रखना है। अगर मैं कहूं कि मुझे इस पिन कोड के 5 किलोमीटर के रेडियस को लेना है, तो वो 5 किलोमीटर के रेडियस का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, एडवांस्ड सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रेडियस पे क्लिक करना है और रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी बिजनेस के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे अब दिल्ली का पिन कोड पिक कर रहा हूं और मैं जैसे ही उसको इंक्लूड करूंगा तो यू विल सी कि ये 5 किलोमीटर रेडियस इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पिक कर लिया है। गाइज, इसमें एक पिन मोड का भी ऑप्शन रहता है। सपोज दैट आपको लोकेशन बाय पिन, आपको लोकेशन वहां सर्च बार में नहीं मिल रही, आपको पिन मोड को पिक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जिस भी एरिया को आप यहाँ सिलेक्ट करोगे, गूगल बाय डिफॉल्ट उसके 5 किलोमीटर रेडियस को इंक्लूड कर लेगा। और जो भी आपका ये ब्लू पार्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ब्लू सर्कल, ये आपकी टारगेट लोकेशन है। आप जैसे इसको सेव करोगे ये सेव हो जाएगा। रेंडमली मैंने अभी पिक किया है, तो मेरी जो टारगेट लोकेशन होने वाली है वो दिल्ली होने वाली है। एक और ऑप्शन आपको सर्च आपकी लोकेशन के ऑप्शन में ही मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सपोज दैट अगर आप फर्स्ट आपके ऑप्शन को रखते हो, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। सपोज दैट अभी एक कोई पर्सन मुंबई में बैठा है और उसने शो कर दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, तो उसको आपकी एड शो हो जाएगी जस्ट बिकॉज उसने आपकी लोकेशन में इंटरेस्ट शो किया है। अब लेट्स से आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ दिल्ली के लोगों ही चाहिए, मुझे सिर्फ दिल्ली का ही ट्रैफिक चाहिए, मुझे मुंबई से ट्रैफिक नहीं चाहिए। तो आपको सेकंड ऑप्शन रखना है, पीपल इन रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। दैट मीन्स जो लोग राइट नाउ अभी दिल्ली हैं उन्हीं को आपकी एड शो होगी, जो दिल्ली से बाहर हैं उनको आपकी एड शो नहीं होगी। ये रिकमेंडेड होता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा आपके आपको सेकंड ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज अगेन आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, इफ यू वांट टू गो विद हिंदी, आपको मराठी लेनी है, पंजाबी लेनी है, आपको सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। जो लोकेशन आपको यहाँ इंक्लूड करनी है आप उसको कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम हमारे ऑडियंस सेगमेंट। आप इसको टोटली इग्नोर करोगे, ये अभी के लिए नहीं है, इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करवाऊंगा और मैं बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ रहती है। अभी अगर मैं बात करता हूं, गूगल आज के टाइम पे आप लोगों को फोर्स करता है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स सिलेक्ट करने के लिए, बट आई विल रिकमेंड कि आपको ब्रॉड मैच कीवर्ड्स नहीं लेने हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि हम ब्रॉड मैच कीवर्ड्स के साथ जाते हैं, अदरवाइज हम फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स के साथ ही आज के टाइम पे अपनी सर्च नेटवर्क कैंपेन को रन करते हैं। और मैं ये रिकमेंड भी करूंगा, देखो ब्रॉड मैच में ना काफी चीजें ऐसी रहती हैं जहां पे आपका बजट बहुत सारी इरेलीवेंट सर्च टर्म्स पे चला जाता है, बहुत सारा बजट आपका वेस्ट हो जाता है। देखो, इस पे भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपनी डिटेल में बनाई हुई है कीवर्ड्स मैच टाइप के ऊपर, आप उसको जा करके चेक कर सकते हो। तो आपको हमेशा सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यूज कीवर्ड्स मैच टाइप। तो मुझे अपने कीवर्ड्स मैच टाइप में चाहिए हैं। ओके, मोर सेटिंग्स आप यहाँ पे एड रोटेशन, अगेन एड रोटेशन में रहता है कि अभी कैंपेन्स की अकाउंट में हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई दीज ऑप्शन आर नॉट क्लिकेबल, नॉट सपोर्टेड। अदरवाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, आप अपने फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हो। अगर आपने बहुत मल्टीपल एड्स क्रिएट की हुई हैं एंड यू जस्ट वांट टू डू अ ए/बी टेस्टिंग, देन आप इसको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद आप मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे
तो आपको स्टार्ट डेट, यहाँ से आप अपने कैंपेन को ऐड शेड्यूल कर सकते हो, आपको किस डेट से सिलेक्ट करना है, या आपको कैंपेन किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चलाना है तो आप यहाँ पे जाके वो टाइम एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से डेट आपका हो गया, यहाँ से ऐड शेड्यूलिंग हो गया। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, ये यूटीएम पैरामीटर्स होते हैं, ये भी मैं कवर करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अभी अगर सारी चीजें कवर करवाने लगा तो आई थिंक ये वीडियो हमारी 1+ आवर्स की हो जाएगी। तो आपको जस्ट करना क्या है, कैंपेन लेवल्स पे इन सेटिंग्स का हमेशा ध्यान रखना है। आपको गूगल सर्च पार्टनर सिलेक्ट नहीं करने हैं, ब्रांडिंग के लिए जा रहे हैं देन ओनली यू कैन सिलेक्ट इट, अदरवाइज आपको नहीं करना है। लीड जनरेशन में या सेल्स कैंपेन अगर आप रन कर रहे हो। लोकेशन मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है, लैंग्वेज एंड एवरीथिंग आपको आफ्टर दैट यू नीड टू क्लिक ऑन सिलेक्ट। देखो आज के टाइम पे एआई इन एक्शन, गूगल में एआई काफी वर्क करता है, तो गूगल भी आपको बाय डिफॉल्ट काफी चीजें रिकमेंड करता है कि आप इस तरीके से कर सकते हो, ये चला सकते हो, बट आपको अपना कैंपेन खुद से सेटअप करना है, हमेशा मैनुअल कंट्रोल उसका रखना है। तो आप यहाँ पे इसको स्किप करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो गाइस, कैंपेन्स जस्ट लाइक कि कैंपेन पे आप अपनी सेटिंग्स रखते हो गूगल में, जो भी आपकी बेसिक सेटिंग्स हो गई, लाइक आपका बजट हो गया। बजट के बाद अगर मैं बात करता हूँ, आपका बजट भी जो होता है वो कैंपेन लेवल पे होगा, आगे जाके ये ऑप्शन मिलेगा हमें। लोकेशन टारगेटिंग जो हो गई, जो सारी बेसिक सेटिंग्स हैं वो आपको आपके कैंपेन लेवल पे मिलेंगी। उसके बाद होते हैं एड ग्रुप्स। देखो एक कैंपेन में आप एड ग्रुप्स मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड्स, अकॉर्डिंग टू योर थीम। ओके, लेट्स से मेरा एक कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली। तो मैंने क्या किया है, अपना जो फर्स्ट एड ग्रुप मैंने रखा है उसको मैंने नेमिंग की है डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सारे कीवर्ड्स जो अपने रहेंगे वो रहेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। उसके बाद मैं अपना एक कीवर्ड ले लेता हूं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, या मैं ले लेता हूं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। तो देखो ये मेरे कीवर्ड्स हो गए, और आपको हमेशा ट्राई करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ जाओ। अगर आपको अच्छी क्वालिटी लीड्स जनरेट करनी है, सीपीसी अपनी लो रखनी है, तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ट्राई कर सकते हो। तो आपको अगेन अगर आपने इनको ओपन छोड़ दिया तो ये अगेन काफी आपका बजट वेस्ट करा देंगे, तो आपको इनको हमेशा फ्रेज मैच में टारगेट करना है। और ये मैच टाइप गाइज मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरी, अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप मेरी वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। देखो यहाँ आ गया एड क्रिएशन। एड क्रिएशन पे भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो है गाइज, जिसको आप कंप्लीट जाके चेक कर सकते हो। एड्स के एल्गोरिथम कैसे क्या रहते हैं, किस तरीके से एड्स के थ्रू आप अपना CTR हाई कर सकते हो, आपका एड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, इवन CPC भी आपकी ये डिक्रीज करने में काफी हेल्प करता है। तो अभी मैं जस्ट नोट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग, सो दैट हमारा काफी टाइम इस वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो चला जाएगा। अभी काफी ऑप्शन भी रहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट टू शो यू मैंने क्या करना क्या है। आपको ऐड अपनी जब क्रिएट करनी है तो आपको हमेशा अपनी ऐड के अंदर अपनी हेडलाइन, जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको आपकी हेडलाइन फर्स्ट बनाना है, सो दैट आपके कीवर्ड्स जो यूजर सर्च कर रहा है अगर उसको वही सेम चीज आपकी हेडलाइन में दिखेगी तो ज्यादा चांसेस रहते हैं उसके क्लिक के, और इससे आपका CTR काफी इंप्रूव हो जाता है। लेट्स से मैंने एक ये बना दिया है। सेकंड में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एजेंसी की जगह हमने सर्विस लिया था तो हम इसको सर्विस कर देंगे। और ओके, ये अभी के लिए मैं इसको दिल्ली यहाँ से फिर हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक हेडलाइन होती है वो 30 कैरेक्टर्स की होती है, और इंक्लूडिंग योर स्पेस भी इंक्लूड करता है गाइस। अगर आप ये ऐसे करके चेक करेंगे 29, और जैसे ही आपने स्पेस दिया ये 30 हो जाता है। 30 के बियॉन्ड नहीं जा सकते, एड्स वो आपकी चलेगी नहीं, वो आपको शो नहीं करने देगा। बूस्ट योर क्लिक, ये मैं जस्ट टू शो यू। और एक रिस्पॉन्सिव एड्स क्रिएट करने के लिए मिनिमम आपको 3 हेडलाइंस चाहिए होती हैं। अगर आप 2 हेडलाइंस रखोगे आपकी एड सेव नहीं होगी, गूगल आपको एरर शो करेगा। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। एड के ऊपर 2-3 चीजें और होती हैं। कोई आपसे पूछ सकता है एक हेडलाइन में कितना कैरेक्टर होता है, उसमें स्पेस इंक्लूड होता है कि नहीं होता है। प्लस आपसे पूछ सकते हैं एक रिस्पॉन्सिव एड के अंदर कितनी हेडलाइंस होती हैं, तो गाइस 15 होती हैं। डिस्क्रिप्शन कितनी होती है गाइस, डिस्क्रिप्शन आपकी होती है 4।
आप मैक्सिमम 4 डिस्क्रिप्शन इसके अंदर एड ऑन कर सकते हो, और 2 आपकी अगेन मैंडेटरी होती हैं, 2 आपको सेव करनी ही पड़ेंगी। तो ये जस्ट मैं अभी ऐड कंप्लीट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू सेव इट कि मेरा ये चल जाए इन दिल्ली, और इसको मैं NCR यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ बूस्ट योर सेल्स एंड लीड्स। गाइस ये आपको टोटल 90 कैरेक्टर्स लेने हैं, लाइक कम ले सकते हो बट आई विल रिकमेंड कि टोटल यूज करो, क्योंकि मेरे लिए तो नॉर्मली 90 भी कम रह जाते हैं। तो इसको आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना है सो दैट आपका एड स्ट्रेंथ अच्छे से हो। साइट लिंक्स अगेन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कॉल आउट एवरीथिंग। तो यहाँ पे जस्ट टू शो यू कि कैंपेन्स को सेटअप कैसे करना है मैं आपको कवर करवा देता हूँ। यहाँ देखो गाइज, ये आपसे बजट के लिए पूछता है, तो बजट आपको यहाँ पे लेट्स से मेरा बजट जो है वो 4000 है, तो 4000 आप बजट रखेंगे, ये आपका डेली बजट है। ओके आप कैंपेन लेवल पे लाइफ टाइम बजट भी लगा सकते हो, वो अगेन मैं आपको आगे सेटिंग्स में दिखाऊंगा। अगेन गूगल यहाँ पे आपको सारे फीचर शो नहीं करता है, आपको जस्ट क्लिक नेक्स्ट पे करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो गूगल अपनी साइड से ईच एंड एवरीथिंग को चेक करता है, लाइक आपके कीवर्ड्स, एड्स, कंटेंट अकॉर्डिंग टू गूगल की जो पॉलिसीज हैं उसके अगेंस्ट तो नहीं है। तो देखो हमारा सब कुछ सही है, तो हम यहाँ पे जा करके इस कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। ओके तो यहाँ पे सेटअप गूगल टैग के लिए करता है, ये बाय डिफॉल्ट आपको इस पेज पे सेंड करता है। हमने ऑलरेडी इसको मेंशन क्रिएट किया हुआ है, तो हमें इसकी नीड नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जा करके अपने कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि हमारा जो ये कैंपेन है ये आ चुका है। अभी आपको करना क्या है, अभी ये कैंपेन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो मैंने आपको ये फीचर शो किया था, अगर आप इसमें डिस्प्ले इंक्लूड करते हो गाइस तो आपको ये सिंबल हमेशा चेक करने हैं। जैसे ही आप इसको डिस्प्ले करोगे तो ये आपका सिंबल बन जाता है डिस्प्ले प्लस सर्च का। ओके ये डिस्प्ले प्लस सर्च कैंपेन का सिंबल है। अगर आप यहाँ से डिस्प्ले कैंपेन को रिमूव कर दोगे, डिस्प्ले के ऑप्शन को हटा दोगे, तो ये आपका सर्च नेटवर्क कैंपेन बन जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं ना सिंबल चेंज हो रहा है। तो अभी आपको आगे करना क्या है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन मैंने बताया था कि इनिशियल लेवल पे आपको अपने कैंपेन की जो बिडिंग है वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे नहीं चलाना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल CPC का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको सेव कर लेना है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे यू डोंट नो कि आपके कौन से कीवर्ड्स परफॉर्मिंग हैं, कौन से आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो इनिशियल लेवल पे एटलीस्ट फॉर 7 to 10 days टू गैदर द डेटा, एटलीस्ट 15-20 कन्वर्जन आपको गैदर करनी है। आफ्टर दैट आप इसको मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे लेके जा सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ये सेटिंग्स चेंज करने के बाद आप देखोगे कि आपके कीवर्ड्स की जो बिडिंग है, जो बिड है वो बाय डिफॉल्ट 0.01 सेट हो जाएगी। तो आपको ये चेंज करना नहीं भूलना है, आपको एडिट में जाना है, चेंज मैक्सिमम बिड, लेट्स से अभी के लिए मैं इसका 100 सेट कर देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे सारे कीवर्ड्स पे आप मेरा जो है ये मैक्सिमम CPC जो है वो 100 सेट हो गई है। इट मींस मैंने गूगल को ये बोला है, गूगल को ये अथॉरिटी दी है कि वो मेरे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे 100 रुपीज की CPC लेके जा सकता है, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। देखो गाइज ये चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्लिक्स होते हैं, इंप्रेशन, CTR, एवरेज CPC, कॉस्ट, कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन, बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे इन फिगर्स को देख करके अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे आपको नेगेटिव कीवर्ड्स का ऑप्शन मिलता है। नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं जहां पे आपको अपनी एड शो नहीं करनी। अब लेट्स से आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल कर रहे हो और कोई ढूंढ रहा है कोर्स, तो कोर्स आपके लिए नेगेटिव हो गया। कोई ढूंढ रहा है इमेजेस, या कोई देख रहा है सॉफ्टवेयर, या फिर किसी ने चेक कर लिया जॉब्स। तो देखो जॉब्स ये काफी आपका पैसा वेस्ट कराते हैं, करियर, वैकेंसीज एंड एवरीथिंग। हम क्या करेंगे, हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव कीवर्ड्स आपको हमेशा अपने कैंपेन्स पे एड ऑन करने हैं। ओके इनसे क्या होगा, आपका काफी पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा। इसके बाद आगे वाली वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये एसेट्स होते क्या हैं,
किस तरीके से उनको यूटिलाइज किया जाता है टू डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स, डिस्प्ले पे कौन से रखने हैं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं काफ़ी चीज़ें आपकी कवर करवाऊंगा इनके अंदर। तो अभी के लिए गाइस आई थिंक वीडियो काफ़ी हमारी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप गाइज आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हैं। स्टिल अगर कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम विद इन 24 आवर आपको वहां पे रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।